9 नवंबर तक मैंने मेंटेन करो चल बे लेक्चर है करे से लेक्चर लिसन नाउ होमवर्क सम 19 सम का क्या आंसर है बताओ 68.89 राइट 68.89% मिला क्या करना था सेल्स लेस सेल्स रिटर्न करना था 4,50,000 एंड COGS आएगा आपका ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग दैट इज 280 माइनस 40 240 COGS एंड एडमिन और सेलिंग मिला के 70,000 240 प्लस 70 कम हो जाए छुट्टी के तो सब सो जाते हैं सो फ्राइडे को नहीं देखो 34 plus 36 that is 70,000 that is operating expense and COGS is 2,40,000 so 3,10,000 होता है is that right? Yes. 3,10,000 upon 4,50,000 into 1 68.8 41 और 42 भी होमवर्क थे कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो बैठो 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 कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो 41st सम उसमें कितना आ रहा है आंसर 80.85%. Did you get that? And what is current ratio in 42? It is 3:1. So now we move to again cash flow analysis. Yeah, in the last lecture we did the format for cash flow. What was cash flow analysis? So listen. Cash flow analysis में क्या होता था तो it shows the business का inflows and outflows of cash. Inflows and outflows of cash, but what is the peculiarity of cash flow statement? It divides those cash flows into 3 different areas. What are the 3 different areas? Operating cash flows, investing cash flows and financing cash flows. Operating cash flows का मतलब क्या है? डे टू डे एक्टिविटीज से जितना पैसा आया है जितना पैसा गया, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो. इन्वेस्टिंग का मतलब एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, मतलब फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट खरीदा बेचा, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, मतलब सोर्सेस ऑफ फंड्स, कहां से रेज किया, कहां से अप्लाई किया, बराबर है. देन वी सॉ व्हाट वाज द फॉर्मेट. वी स्टार्टेड विद डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ढूंढने के लिए हम लोग डायरेक्ट अप्रोच लेते हैं कि इनडायरेक्ट. डायरेक्ट का मतलब क्या, रोकड़ा है रोकड़ा गया खत्म, दैट इज डायरेक्ट. पर हम लोग जा रहे हैं इनडायरेक्ट, क्योंकि कंपनीज एक्ट बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड से. तो इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं, नेट प्रॉफिट. वी स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट और उसमें सब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम ऐड करते हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करते हैं. याद है PNL वाला एग्जाम्पल दिया था. फाइनल नेट प्रॉफिट से एक्सपेंस ऐड बैक करते हैं, इनकम माइनस करते हैं, तब जाके कौन सा प्रॉफिट मिलता है आपको, कैश प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड एज कैश प्रॉफिट. उसके बाद वी आल्सो एडजस्ट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. वी आल्सो एडजस्ट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. सो वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी. सो मुझे सोच के बताओ, अगर आपका साल के बीच में करंट एसेट्स बढ़ रहा है तो पैसा आया कि गया, पैसा गया. करंट एसेट्स अगर बढ़ रहा है मतलब पैसा ब्लॉक हो गया, गया. करंट एसेट्स अगर घट रहा है तो पैसा आया, तो वो पॉजिटिव, वो ऐड. अच्छा, करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ रही है, उधार बढ़ रहा है, शुरू में 10 था अभी 15 हो गया, तो पैसा आया. और करंट लायबिलिटीज घट रही है, क्रेडिट कम हो रहा है, मतलब आपका पैसा गया. इज दिस क्लियर? तो यहां से ये वर्किंग कैपिटल के हिस्से हैं. वर्किंग कैपिटल वैसे तो बैलेंस शीट का हिस्सा होता है, लेकिन हम लोग ले लेते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो में, क्योंकि वो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है. तो वर्किंग कैपिटल एज वेल एज नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग सब मिला के आपको मिलता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन. मतलब एक साल के नॉर्मल एक्टिविटीज में आपका पैसा आया या आपका पैसा गया. ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट कैश फ्लो होता है किसी भी बिजनेस के लिए.
ये पॉजिटिव तो होना चाहिए, और जितना हाई लेवल पॉजिटिव हुआ, जितना ज्यादा पॉजिटिव हुआ, उतना आपका बिजनेस कैश जनरेट होगा, उतना ज्यादा कैश जनरेट हो रहा है उतना बेटर है, बराबर है। फिर हमने डिस्कस किया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब एसेट साइड, एसेट खरीदा बेचा, तो उधर का कैश फ्लो मैंने डिस्कस किया था कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव होना अच्छी बात है कि नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होना अच्छी बात है? क्योंकि एसेट खरीदना अच्छी बात है कि बेचना? फिक्स्ड एसेट खरीदना अच्छी बात है बिजनेस में कि फिक्स्ड एसेट बेचना? खरीदना। यार ये तो कभी भी पूछा जाए आंसर आ जाना चाहिए। फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट आर बेस ऑफ द बिजनेस। ओके, खरीदोगे तो अच्छी बात है, एक्सपेंशन हो रहा है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। रास्ते में चलते आदमी को भी पूछूंगा तो भी आ जाए, सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिक्स्ड एसेट खरीदोगे बिजनेस में तो एक्सपैंड हो रहे हो, तो खरीदना अच्छी बात है। तो नेगेटिव हुआ तो बेटर है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है बिजनेस एक्सपेंशन मोड में। अगर ये पॉजिटिव हो गया ज्यादा बेच रहे हो तो ज्यादा बेच रहे हो आप फिक्स्ड एसेट, मतलब वो अच्छी बात नहीं है। और क्या आता है? फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, परचेज, सेल एंड वन मोर थिंग कम्स, दैट इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड। क्या आता है? अगर इन्वेस्ट करते हो तो क्या होता है? मिलता है कि देते हो? मिलता है, तो उसको हम डालते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। एंड तीसरा आता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में क्या आता है? अगर शेयर कैपिटल रेज किया तो पैसा आया, लोन लिया तो पैसा आया, शेयर कैपिटल चुकाया तो पैसा गया, लोन चुकाया तो पैसा गया। एंड इंटरेस्ट डिविडेंड पे करोगे कि रिसीव करोगे? जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे करोगे तो पैसा जाएगा तो माइनस। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड है ना, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड हो चाहे पेड हो, वो ऑपरेटिंग का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है पता है? रोज रोज नहीं होता। इंटरेस्ट रिसीव्ड रोज रोज नहीं होगा, इंटरेस्ट पेड रोज रोज नहीं होगा, डिविडेंड रिसीव्ड रोज रोज नहीं होगा, डिविडेंड पेड रोज रोज नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है क्यों? क्यों इंटरेस्ट रिसीव्ड हर साल की एक्टिविटी नहीं हो सकती? बिजनेस का मेन काम इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, बिजनेस का मेन काम तो प्रोडक्शन है, परचेज सेल है ना। तो स्पेयर पार्ट में इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, तो आ रहा है तब तक आ रहा है। मेरा मेन काम पढ़ाना है, मेरा मेन काम इज नॉट इन्वेस्टमेंट, राइट? So that is secondary, this is primary. So same way any business who does investments, उसका मेन काम इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। वो तो ऐसे ही साइड में स्पेयर कैश था तो इन्वेस्ट करके रखा, फिर वापस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी आई तो डाल दिया। समझ में आ रहा है? तो ऐसा सीन है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज नॉन ऑपरेटिंग, हर साल आता नहीं है। इंटरेस्ट पेड इज ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग। लोन्स वगैरह पे आप पे करते हो ना, तो भले ही फॉर्मेट जो मेन दिया है आपको, मैं बोला पुराना फॉर्मेट है, उसमें ऑपरेटिंग में आप ले लेते हो इंटरेस्ट, एडमिन सेलिंग फाइनेंस के अंदर इंटरेस्ट ले लेते हो, बट प्रैक्टिकली इंटरेस्ट अलग से दिखता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हिस्सा नहीं होता इंटरेस्ट, इट इज अ सेपरेट एक्सपेंस। तो जब तक लोन होगा तब तक इंटरेस्ट होगा, जैसे लोन गायब वैसे इंटरेस्ट गायब। डिविडेंड भी रिसीव्ड वैसे ही है, इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड मिलेगा। पेड वैसे ही है, अगर शेयर कैपिटल है, और डिविडेंड कंपल्शन नहीं है, जब तक है तब तक पे करोगे, मतलब प्रॉफिट्स हैं या कंपनी का पॉलिसी है तब तक। नहीं करना है, कम करना है तो भी चलेगा। तो ये आइटम्स ऑपरेटिंग के हिस्से है कि नहीं? नाउ लेट्स टेक अ प्रॉब्लम ऑन कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस का प्रॉब्लम आने का चांस सबसे रेयरेस्ट है, लेकिन इसमें कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। टेक सम नंबर 9. Look at sum number 9. Ninth sum. Page number 173. हाँ हाँ, 4 में से 3 आने चाहिए। डेथ आना चाहिए, शेयर्स आना चाहिए और वर्टिकल आना चाहिए। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एक थियोरी है, वो बेटर है कि ऑप्शन में जोड़ सकते हो, या 3 में से कोई एक डिफिकल्ट लग रहा है तो कंप्यूटर में। 4 में से 3। चलो क्वेश्चन 9 देखो सब लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. See, look at the board. 173. 173. तो सब में आता है. बोलो. हेडिंग्स क्या है? पर्टिकुलर अमाउंट सबका सेम. वर्टिकल में सबका सेम ही है. पर्टिकुलर अमाउंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर है. देखो, look at the data of question 9. ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है 30,000, क्लोजिंग कैश बैलेंस है 34. मिला. अभी ओपनिंग कैश इज 30 एंड क्लोजिंग इज 34. मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरा स्टेटमेंट 1 महीने का है, 6 महीने का, कि पूरे साल का, कितने टाइम? पूरे साल का. कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरे साल का बनता है. तो साल के बिगिनिंग में कितना कैश था आपके पास? 30. साल के एंड में कितना हो गया? 34. तो नेट इंक्रीज कितने का हुआ है? तो वो नेट है फाइनल इंक्रीज. हम लोग उसके बीच का सारा मसाला ढूंढेंगे, कहां से पैसा आया, कहां पे पैसा गया, तब जाके 30 का 34 हुआ. अब उधर कुछ आइटम्स दिए. डिक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन बिल्स पेएबल, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन एंड नेट प्रॉफिट. दिख रहा है आपको? तो हम लोग शुरू करते हैं पहले फर्स्ट आइटम के साथ, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ओके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. यहां पे सबसे पहली चीज आएगी नेट प्रॉफिट. वेरी फर्स्ट आइटम विल स्टार्ट विद दिस नेट प्रॉफिट. कितना है नेट प्रॉफिट? 4,000. बट इज दिस नेट प्रॉफिट माय कैश प्रॉफिट? नो. इसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, मैंने एडजस्ट करवाए थे, आपको याद है? एक्सपेंस ऐड करते इनकम माइनस. लेकिन अभी सम्स में आपको वो आइटम्स नहीं दिखेंगे, वो है ही नहीं, खाली फॉर्मेट में. तो सम्स में अज्यूम करने का कि ये नेट प्रॉफिट ही आपका कैश प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट ही आपका कैश प्रॉफिट अज्यूम कर लेना है. ठीक है. तो वो नॉन, जो हमने किया ना, डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन, लॉस, इनकम, वो सब आता ही नहीं. अब सीधा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल देखो. मुझे बताओ, डिक्रीज इन स्टॉक. डिक्रीज इन स्टॉक मतलब करंट एसेट घटा तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा. हमारा लास्ट ओपनिंग में 10,000 का स्टॉक था, अभी 6,000 का, 4,000 कम, तो पैसा फ्री हो गया उतना. तो डिक्रीज इन स्टॉक, आई एम सपोज्ड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट. तो ऐड डिक्रीज इन स्टॉक, ऐड डिक्रीज इन स्टॉक which is 16,000. Add decrease in stock 16,000. Cool. What about increase in bills payable? Now bills payable is a liability. So liability बढ़ा तो पैसा ब्लॉक की पैसा फ्री. पैसा फ्री. जितना उधार बढ़ेगा उतना पैसा आपका फ्री होता है, जितना उधार घटता है उतना पैसा आपको जेब से लगाना. ऐसा भी कर सकते हैं, डिक्रीज मतलब एसेट डिक्रीज तो प्लस करो. तो एक ही चीज याद रखनी है, इंक्रीज इन करंट एसेट है ना, माइनस होता है. वो एक चीज याद रखो, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस और डिक्रीज ऐड होता है. और लायबिलिटी का ऑपोजिट, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस, डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस. तो प्लस इंक्रीज इन बिल्स पेएबल. कितना इंक्रीज इन बिल्स पेएबल आपका? 24. तो 24 प्लस 16 हो गया 40, और ये हो गया 44. इसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम नेट कैश. नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 44,000. नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ये वो आपका पहला वाला. इससे 3 सब टोटल मिलेंगे आपको, एक ऑपरेटिंग का, एक इन्वेस्टिंग का, एक फाइनेंसिंग का. दूसरा पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी.
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कौन से हिस्से में जाना चाहिए? मतलब इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में, ऑपरेटिंग में, किस? फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग, कैपिटल और लोन्स फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग। इज दिस क्लियर? तो ये दो आइटम्स जो ऑपरेटिंग में। व्हाट अबाउट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट? वो कहाँ जाएंगे? इन्वेस्टिंग एसेट। अब सेल किया है तो पैसा आया कि गया? तो आई विल ऐड ना, तो ऐड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। पैसा आया, कितना आया? 60,000। और कुछ है? पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इसमें आएगा कि फाइनेंसिंग में? फाइनेंसिंग में जाएगा। तो यही सब टोटल है। पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। मतलब ऑपरेटिंग से भी आपको 44,000 आया, इन्वेस्टिंग से भी आपको कितना आया? 60,000 आया। अब तीसरा होता है, ये यहाँ पे लिख सकते हो, यही है, एक ही आइटम है तो सब टोटल नहीं लिखा तो चलेगा, वरना नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एक्स्ट्रा लिख सकते हो। तीसरा वाला आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कम ऑन, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन प्लस होगा कि माइनस? क्यों? पैसा गया। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये फाइनेंसिंग में चला गया, आपका पैसा गया कितना? 1 लाख। तो ये नेगेटिव ऐसे ब्रैकेट में दिखा देना 1 लाख। अभी यही सब टोटल है तो मैं अलग से नहीं दिखा रहा हूँ, नेट कैश वगैरह यही है फाइनल। अभी आपको मिलेगा इन तीनों का फाइनल अमाउंट। 44 यहाँ पे आया, 60 यहाँ पे, यहाँ पे 1 लाख गया, तो 4,000 नेट बढ़ा कि घटा? तो इधर लिखने का नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? जो कैश के जैसा है, मतलब बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट या वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लिक्विड फंड्स, जो कैश ही है, कैश एंड कैश जैसा, कैश बैंक बेसिकली, नॉट लिक्विड एसेट्स, ओनली कैश बैंक एंड वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मतलब 2-4 दिन के लिए लिक्विड फंड में पार्क किया है, 1 हफ्ते के लिए कहीं किसी को डिपॉजिट दिया है, उतना। मतलब कैश और बैंक पकड़ के चलो, प्योर रोकड़ा, जो हाथ के कंट्रोल में पैसे देने को दे सकते हो। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गए आपके, समझ आया? तो इतना 4,000 का नेट आपका पैसा पूरे साल में बढ़ा, और ये टैली होगा आपके ऊपर के दो अमाउंट्स के साथ। ओपनिंग कैश बैलेंस दिख रहा है 30, क्लोजिंग कितना है 34, बराबर इंक्रीज मैच हो रहा है ना। तो इधर लिख देने का ओपनिंग कैश कैश इक्विवेलेंट फॉर द पीरियड। ओपनिंग कैश कैश इक्विवेलेंट फॉर द पीरियड आर व्हाट? 30,000, और यहां पे आएगा क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट फॉर द पीरियड। क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट फॉर द पीरियड। तो ये 4 है, तो 4 + 30 विल गिव यू 34। लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ऑप्शनल है। नेट इंक्रीज में ओपनिंग ऐड किया तो भी चलेगा, ऐसे लिखा तो भी चलेगा। मतलब ये आप वेरीफाई कर रहे हो कि ये 4 था प्लस ये 30 हुआ, तो ये 34 हो गया। मैचअप हो रहा है बराबर से? हेलो, इधर लिख देना खाली A + B + C। दिस इज A + B + C। तो हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका टैली होने ही वाला है। तो आपने सही किया गलत किया 2 मिनट में पता चल जाएगा। आपका जो कैसे पता चलेगा? आपका कैश और बैंक बैलेंस जो भी दिया है उसका डिफरेंस, दैट इज द नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश। ओके, इसका यूज क्या है? इसका यूज है
एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ढूंढना, दैट इज कॉल्ड एज फ्री कैश फ्लो। FCF बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? फ्री कैश। फ्री कैश फ्लो मतलब किसी भी बिजनेस में फ्री कैश कितना है। फ्री कैश का मतलब होता है वो कैश जो वो उसको मर्जी चाहे वो कर सकता है, जो मर्जी चाहे उसके कंट्रोल में। ओके, ऐसे फ्री कैश फ्लो वाले बिजनेस सबसे सुप्रीम बिजनेस गिने जाते हैं कि उनके कंट्रोल में कैश होता है। अभी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्री कैश फ्लो? वो आपको है नहीं। वो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कंपल्सरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो माइनस कंपल्सरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो। मतलब उसको बिजनेस सस्टेन करने के लिए कंपल्सरी अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो वो माइनस करो। वो बिजनेस में टिकने के लिए उसको जप मार के करना पड़ेगा, तो वो हटा दो। तो जो मिलता है, मतलब बिजनेस सस्टेन करने के लिए जो उसको खर्चा चाहिए वो हटा दो, तो जो मिलता है उसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। तो जितना ज्यादा फ्री कैश फ्लो होता है बिजनेस में, उतना ज्यादा वो सस्टेनेबल बिजनेस है। और 15-20 हजार कंपनीज में से फ्री कैश फ्लो और अच्छा फ्री कैश फ्लो और ग्रोइंग फ्री कैश फ्लो खाली 150 से 200 कंपनी, बस। बाकी कंपनी जनरेट ही नहीं कर पाती। राज गरबा खेलने निकल जाती है और दिन में सो जाती है। 99% ऑफ द कंपनी यही होता है। ओके, सिर्फ 150 से 200। आई हैव शेयर दैट वीडियो इन द ग्रुप, इफ यू रिमेम्बर, जो 1 आवर 40 मिनट का बड़ा सा वीडियो है। उसमें मैंने अराउंड 1 आवर के बाद 2 केस स्टडी लिया है, एक भारतीय एयरटेल का और एक एशियन पेंट्स का। दोनों का मैंने फ्री कैश फ्लो बताया हुआ है ऑनलाइन ग्राफ निकाल के। तो अगर टाइम है तो देखना, बहुत काम की चीज। ओके, नाउ नेक्स्ट वन देखो, क्वेश्चन 10। ऑल ऑफ यू टेक क्वेश्चन 10। Last sum for the year. नहीं, सेकंड लास्ट, रादर फिफ्थ लास्ट। देखो क्वेश्चन 10 देखो, एक उधर एक इधर, फिर 2 रेशियोज थे वो पीछे। दिस वन कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश बैंक, जैसे कैश होता है ना रोकड़ा, जैसे बैंक में पैसा है, या वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब लिक्विड फंड में 2-3 दिन के लिए रखा हुआ है, 1 हफ्ते के लिए रखा हुआ है, जो कैश है, जो आप जब चाहे यूज कर सकते हो, वो चीज दैट इज कॉल्ड एज कैश। कैश बैंक एंड वेरी शॉर्ट टर्म, नॉट इवन 6 months, 1 month, 10 days, 8 days, 7 days, 5 days।